हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग नंबर। तो अब तक हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को सॉल्व किया है, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट नंबर। तो आज बारी है हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर का। ओके, सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारा क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग नंबर जो रहता है, जैसे कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है कोई भी एक नंबर, जैसे 252 ले लेते हैं। सो इस नंबर का हमें सबसे पहले तो एक एक डिजिट को बाहर निकालना है इस नंबर में से, एंड इसमें क्या करना है, हमको इसका फैक्टोरियल कर देना है। ओके, देन इन सभी का फैक्टोरियल करने के बाद इनको सम कर देना है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे 2 फैक्टोरियल का तो जिन लोगों को फैक्टोरियल का मीनिंग नहीं पता या फिर मैथ बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ यहाँ पे कि 2 फैक्टोरियल, मान लो हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वो रहते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 गोज़ ऑन लाइक दिस, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो ये रहता है हमारा फैक्टोरियल किसी भी नंबर का। जैसे कि मान लो 5 फैक्टोरियल हो गया या फिर 4 फैक्टोरियल हो गया। तो जैसे 4 फैक्टोरियल हो गया तो इसको कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब तक कि 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग माइनस करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं उन सारे डिजिट्स को। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे हमारा 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू 1। ओके, तो ये जाएगा हमारा 2। देन प्लस करेंगे हम 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 120। ओके, सो ये हो जाएगा 120। देन अगेन हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, सो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐड 2। तो इन सभी का सम जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 124। अब ये जो 124 है ये 252 के इक्वल तो नहीं है। सो दिस इज़ नॉट आवर स्ट्रॉन्ग नंबर, मतलब कि हमारा जो 252 है वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है कौन सा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर का भी। सो 145 आई थिंक स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो 1 फैक्टोरियल निकाल लेंगे, देन 4 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो अब इसका फैक्टोरियल कितना आएगा, दैट इज़ 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, एंड यहाँ पे हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज़ 120। सो ये हो गया हमारा 120 प्लस 24 प्लस 1, सो ये हो जाएगा हमारा 145। सो दिस इज़ इक्वल टू दिस 145। तो ये जो हमारा 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि इसका हमारे जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऑफ एवरी डिजिट ऑफ नंबर, सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज़ नोन एज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं कोड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए एक ट्राई करते हैं सूडो कोड लिखने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू ईच एंड एवरी डिजिट। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, टेक द डिजिट्स। तो हमको सेपरेट आउट करने हैं सारे के सारे डिजिट्स को। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिजिट्स को सेपरेट करना है। अब डिजिट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसका बिल्कुल एक बेसिक सा मेथड है हमारे पास, जो कि है रिमाइंडर, दैट इज़ मॉडुलस। तो हम यूज़ करेंगे मॉडुलो यहाँ पे। तो लास्ट डिजिट निकाल लेंगे बाय यूजिंग द n मॉडुलस 10। तो जब भी हम किसी नंबर के साथ n मॉडुलस 10 करते हैं, यानी कि मॉडुलस 10 करते हैं, तब हमारे पास जो लास्ट का डिजिट है वो हमारा निकल के आ जाता है। ये हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स में प्रीवियसली भी देखा है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ कैसे हमारा लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास आएगा। सो रिमाइंडर इज़ 5।
तो ये जो है हमारा रिमाइंडर 5 दैट इज़ लास्ट डिजिट ऑफ आवर नंबर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लास्ट नंबर तो निकाल लिया है, तो जब हम लोग एक एक डिजिट को निकाल लिए हैं, सेपरेट आउट कर लिए, तब हमको क्या करना है, इन सारे डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालना है। तो इन सारे डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम या तो 1 से लेकर के उस नंबर तक जा सकते हैं या फिर उस नंबर से नीचे जा सकते हैं 1 तक। तो मैं इस अप्रोच को फॉलो करती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के हम हर बार उसको आई का वैल्यू जो रहेगा हमारा लूप में उसको कंसिडर करेंगे और n तक के लेके जाएंगे जो भी हमारा नंबर रहेगा। तो ऐसे करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट के लिए हम लोग एक स्टोरेज के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं एज प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एज इंट I is equal to 1 and then 1 I is less than equal to n and I प्लस प्लस। और हर बार हम लोग क्या करते जाएंगे, इस प्रोडक्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे I को। तो ऐसे करके हम हमारे फैक्टोरियल को निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमारा बचा क्या है, सिर्फ हमको सम निकालना बचा है। तो हम डायरेक्टली एक सम वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे विद 0। ओके, तो ये जैसे ही हमारा लास्ट में ये एंड होगा फॉर लूप, तो हम यहाँ पे सम के साथ में ऐड कर देंगे इसके प्रोडक्ट को। तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट का सम आते जाएगा। बेसिकली हमको इस लूप को रिपीट करना है जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उतने टाइम, रिपीट नंबर ऑफ डिजिट्स टाइम्स। तो ये हमको याद रखना है कि यहाँ पे हमारा सिर्फ ये ही बस नहीं रहे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारे लिए सिर्फ एक सिंगल डिजिट के लिए फैक्टोरियल निकाल के दे रहा है, जबकि हमको तीनों डिजिट्स के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको कवर कर देंगे विथ वाइल लूप ऑफ, जो कि चलेगा जब तक कि हमारा n 0 नहीं हो जाता तब तक। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा यानी कि 145 जब तक हमारा घट के 14 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा 0 हो जाएगा, तब तक ये चलेगा हमारा लूप। तो इस लूप के अंदर हमको रैप करना है इसको और यहाँ पे जो हम सम में ऐड कर रहे हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें इस लूप के अंदर रहेंगी। सो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। तो ये हो जाएगा हमारा एक वाइल लूप। सबसे पहले ले लेंगे हम एक सम इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा वाइल n इज ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको एक इंट प्रोडक्ट लेंगे, इसके अंदर हमको इनिशियलाइज़ करना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम बाहर इनिशियलाइज़ कर देंगे प्रोडक्ट को तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसी में ही हमारा अपडेट होता जाएगा। मान लो प्रोडक्ट हमारा पहली बार में आया 1, देन नेक्स्ट टाइम में आएगा हमारा 24, देन नेक्स्ट टाइम में आएगा हमारा 120। तो ये इसमें ही इसके साथ ही मल्टीप्लाई होता जाएगा, राइट। तो ये हमको नहीं चाहिए, हमको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ही करना है, जबकि हमको इसमें सिर्फ स्टोरेज कराना है रिज़ल्ट को। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रख। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा आएगा सबसे पहले 120, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें रहेगा 120, तो उसमें जब भी हमारा नेक्स्ट टाइम जो रहेगा तो 24 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो दैट वी डोंट वांट हियर। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे ही इसको इनिशियलाइज करें एज प्रोडक्ट। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे निकाल लेना है हमारा लास्ट डिजिट n मॉडुलस 10। उसके अंदर फिर फैक्टोरियल निकाल लेंगे। हमारा जो भी फैक्टोरियल रहेगा 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा एंड I इज़ लेस देन इक्वल टू n I प्लस प्लस, देन प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई इक्वल्स टू I, देन लास्ट में कर देना है हमको सम प्लस इक्वल्स टू प्रोडक्ट। एंड लास्ट में हमको एक और चीज़ करनी है यहाँ पे, वो क्या है, n इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। अब ये किस चीज़ के लिए है, ये हमारा रिमूव कर देगा उस लास्ट डिजिट को, रिमूव द लास्ट डिजिट। तो हम लोग रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 145 से चाहिए 14, तो लास्ट का जो डिजिट है 5 वो हमको डिलीट कर देना है कम्प्लीटली। एंड देन नेक्स्ट टाइम जब हमारा रहेगा तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 4 को भी हमको डिलीट कर देना। तो ऐसे करते करते हम लोग
ज़ीरो तक जाएंगे, राइट। तो ये हमारा जो है लूप के लिए एक कंडीशन हो जाएगा कि ये हमारा जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तो ये हमारा रिमूव कर देगा लास्ट डिजिट। सो n डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं इस लूप को क्लोज। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा स्ट्रॉन्ग नंबर का कोड। अब हम इसको कोड एडिटर में ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हमारे इंट n इक्वल्स टू 145। अदरवाइज हम यूज़र से भी एंटर करा सकते थे। फॉर टाइम बीइंग हम ले लेते हैं सिंपल सा एक नंबर, एंड इस नंबर को मैं एक और वेरिएबल में स्टोर करा रही हूँ ताकि हम लास्ट में चेक कर सके अगर सम के बराबर हो रहा है कि नहीं। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग इट। देन हमारा चलेगा वाइल लूप n इज ग्रेटर देन 0। देन यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे हमारा लास्ट डिजिट इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। देन we'll have our product, int product is equal to 1. Then for loop for the factorial int I equals to 1, I is less than equal to last digit। ओके, तो ये चलेगा लास्ट डिजिट तक का। देन i प्लस प्लस, देन कर दो हमारे प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई इक्वल्स टू i। देन नेक्स्ट लास्ट में कर देंगे हम लोग हमारे सम के इसमें प्लस द प्रोडक्ट, देन रिमूव द लास्ट डिजिट, एंड देन लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि इफ सम इज इक्वल टू दैट n2। अगर है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एज स्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सो लेट्स ट्राई दिस, रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा है जावा सी स्ट्रॉन्ग डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आया है स्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सो एक ट्राई कर लेते हैं विथ सम अदर नंबर लाइक 232। अब इसको वापस से रन करते हैं। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ऐसे हमने देखा कि हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए कोड लिख सकते हैं। सो लेट्स गो बैक देयर एंड ड्राई रन इट। ओके, सो ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमारा जो नंबर था वो था 145। सो इसके लिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले n इज़ ग्रेटर दैन 0, जो कि बिल्कुल सही है। 145 इज़ ग्रेटर दैन 0 सही है। देन ये आ गया हमारा प्रोडक्ट एंड इज़ इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे हमारा रहेगा लास्ट डिजिट दैट विल बी इक्वल्स टू 5। ओके, सो लास्ट डिजिट निकालना तो आ ही गया है, सो विल डायरेक्टली टेक इट। देन नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है, तो फॉर लूप के अंदर जाएंगे हम। i इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा पहले, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट आएगा एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे लास्ट डिजिट है, तो ये जो नंबर है हमारा चाहेगा लास्ट डिजिट के इक्वल तक। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज़ ट्रू। तो ये जाएगा प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, तो ये 1 का तो 1 ही रहेगा, सो नो चेंजेस। देन नेक्स्ट हमारा जाएगा i इक्वल्स टू 2। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो हमारे प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा चेंज, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 2। देन i इज़ इक्वल टू जाएगा 3, देन 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 दैट इज़ ट्रू। देन अगेन प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6। देन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा i प्लस प्लस, देन i इज़ इक्वल टू जाएगा 4। देन 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। देन प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, सो दैट इज़ 24।
तो ये हो जाएगा हमारा 24। देन i इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, i प्लस प्लस ओके। देन 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। देन प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 24। नाउ दिस विल बिकम एज 120। फिर से होगा हमारा i प्लस प्लस, तो हो जाएगा 6, i इज़ इक्वल टू हो गया 6, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज़ फॉल्स। तो ये आ जाएगा हमारे इस फॉर लूप से बाहर। फॉर लूप से बाहर आते ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज़ सम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट को ऐड कर दो। तो सम का वैल्यू हमारा यहाँ पे है, सम इज़ इक्वल टू पहले चल रहा था 0, अब इसमें हो जाएगा हमारा 120 ओके। देन अब हम लोग कर देंगे लास्ट डिजिट को रिमूव, दैट इज़ n डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 10। तो अब हमारा n क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 14, दैट इज़ 14 ओके। सो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 14, तो n यानी कि 14 इज़ ग्रेटर देन 0 स्टिल, तो वाइल लूप चलते ही रहेगा। देन नेक्स्ट टाइम फिर से अब ये जो प्रोडक्ट है ये तो डिस्कार्ड हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा नया एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक और नया प्रोडक्ट, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पे लास्ट डिजिट निकालेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 4। अब फिर से चलेगा i इक्वल्स टू 1 के लिए, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज़ ट्रू। तो प्रोडक्ट में कर दो मल्टीप्लाई किसको, 1 को, तो 1 तो 1 ही रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा i इज़ इक्वल टू 2, देन 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। देन प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू कर दो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, देन 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। देन प्रोडक्ट में कर दो 3 को मल्टीप्लाई, सो 2 3 ज़ा 6। नाउ नेक्स्ट i हो जाएगा फिर से प्लस प्लस, i इज़ इक्वल टू 4, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, so this will become product is equal to 4 multiplied by 6, that is equal to what, 24। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा i प्लस प्लस, i इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5, जैसे 5 होगा तो हमारा ये लूप से बाहर हो जाएगा एंड हमारा जो सम होगा उसमें ये ऐड हो जाएगा क्या, 24। ठीक है, तो सम में ऐड कर दो 24, तो सम है यहाँ पे, तो इसमें ऐड हो जाएगा 24, दैट विल बी 144। देन नेक्स्ट टाइम अब हमारा चलेगा, अभी भी हम n को डिक्रीज़ करेंगे, तो डिक्रीज़ करके हो जाएगा ये हमारा बचेगा सिर्फ 1, उसके अंदर फिर 1 इज़ ग्रेटर देन 0। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट, इंट प्रोडक्ट फिर से हम लोग डिफ़ाइन करेंगे एज 1। तो इस बार हमारा जो रहेगा लास्ट डिजिट जो रहेगा 1 रहेगा एंड हमारा जो फॉर लूप चलेगा i इज़ इक्वल टू 1, देन 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज़ ट्रू। तो प्रोडक्ट में कर दो 1 को मल्टीप्लाई, फिर जैसे ही i प्लस प्लस होगा हमारा तो i इज़ इक्वल टू 2 होगा, तो लूप से बाहर हो जाएगा ओके। तो ये हो गया हमारा 1 सिर्फ, तो प्रोडक्ट में आ गया हमारा 1 एंड हम सम में कर देंगे इस 1 को ऐड। तो जैसे ही सम में हमने 1 को ऐड किया तो ये डिजिट हो गया हमारा 144 से 145। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे लास्ट n को कर देंगे हम लोग डिवाइड बाई 10, दैट इज़ इस 1 को भी हम लोग हटा देंगे यहाँ से एंड यहाँ पे हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा फॉल्स। लास्ट में हम लोग जो है चेक कर लेंगे हमारा जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे इस इफ़ सम इज़ इक्वल टू n2 और नॉट। तो जो हमारा n2 में स्टोर होगा उसके साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सम इज़ इक्वल टू 145 एंड यहाँ पे भी हमारा 145, सो नाउ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ऐसे हम लोगों ने इसको ड्राई रन भी करके देख लिया एंड अगर आपको कुछ डाउट्स रहे होंगे तो आई होप कि इस ड्राई रन के थ्रू काफ़ी क्लियर हुआ होगा एंड ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे इस स्ट्रॉन्ग नंबर के प्रॉब्लम को एंड इट्स क्वाइट सिमिलर विद द ऑल अदर प्रॉब्लम्स दैट वी हैव सॉल्व्ड टिल नाउ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे बाय यूजिंग रिकर्जन एंड बाय यूजिंग अदर मेथड्स ऑल्सो। So this is about it. Thank you everyone. I hope you liked the video. So like, share and subscribe to the channel. And see ya. Bye bye.